हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे। यानी प्रतिशत का मतलब होता है परसेंटेज। यानी हम लोग जीवन में ये परसेंटेज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए दोस्तों, हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं ना, तो वहां पे कुछ परसेंटेज छूट मिलता है। जैसे कि मान के चलिए हम मोबाइल खरीदते हैं, यानी मोबाइल है 10,000, चलिए मान के चलिए यहाँ पे मान लीजिए ये मोबाइल है, मोबाइल नहीं है, कवर ये। मान लीजिए मोबाइल है और ये मोबाइल को मैं खरीदता हूँ मान लो कि 15,000, ठीक ना। और इस पर दुकानदार क्या करता है, बोलता है कि इस पर आपको मैं 25% छूट दूंगा। तो आपको तो पता है छूट मिल गया, लेकिन कितना हुआ असल में ये आपको पता है? नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो से आप लोग मतलब कि एकदम अच्छे से परसेंटेज समझिएगा कि किसी भी कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो उस पर जो छूट दिया जाता है, तो छूट में कितना हमको कम किया जाता है, ये आपको एकदम अच्छे से आज क्लियर होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रतिशत होता क्या है, परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज के मतलब होता ही क्या है, परसेंटेज किस तरीके से निकाला जाता है, और किसी रुपया के जैसे मान लो 20,000 का इतना परसेंट कितना हुआ, कितना परसेंट, ये सब आज हम पूरे अच्छे से हम समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक ना। तो आप लोग इस वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम एक एक चीज एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि आखिर ये परसेंटेज। देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया है प्रतिशत। प्रतिशत के इंग्लिश होता है परसेंटेज। सबसे पहले ये रख दो, ठीक ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि प्रतिशत, यानी प्रतिशत को इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रतिशत का मतलब होता है, यानी प्रतिशत के मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिशत का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? देखो, तो प्रति और उसमें से शत। तो प्रति का मतलब क्या होता है और शत का मतलब क्या होता है, आपको ये भी अच्छे से पता होगा। देखिए, जैसे प्रति यानी कि जैसे हम बोलते हैं, जैसे ये 3/2 है ना, तो जो भी हम लोग ये प्रति बोलते हैं, ये बटा है ना, उसी को हम प्रति बोलते हैं, यानी 3/2, यानी 3/2, यानी जो भी ये बटा होता है उसी को हम बोलते हैं प्रति। जैसे मैं बोलूंगा प्रति मतलब क्या होता है जी, तो देखो प्रत्येक भी होता है, ठीक ना। तो मैंने प्रत्येक देखो 3/2 है, तो जो बाटा बोलते हैं ना, तो यानी बट्टा में 100 होगा। और 100 का मतलब क्या होता है जी, तो 100 होता है, ठीक ना। आप लोग को अच्छा होगा, यानी प्रति मतलब क्या होता है, बट्टा, यानी प्रत्येक, ठीक ना। यानी प्रत्येक के बट्टा में 100 से भाग होगा, ठीक ना। उसके बाद से अगर बात करेंगे यहाँ पर चिन्ह, तो चिन्ह कैसा था बाबू, तो आप लोग को मैं समझ एक वो इस तो तिरछा है चिन्ह, मतलब कि लाइन खींचता है, उसका दोनों बगल एक एक बिंदु दे देता है, गोल बनाता है, तो ये प्रतिशत का चिन्ह हो गया, ठीक है ना। समझाएंगे ना। यानी प्रतिशत के मतलब होता है कि बट्टा में 100 से भाग दे रहा है, यानी कि भाग आपको 100 से देना है, सीधी बात है। जैसे कि यहां पर दे रहा हूं, जैसे 140 का 20%, 140 का 20%, तो देखो कितना निकलना है, तो 140 का 20% निकलना है, तो 140। और यहाँ पर का के मतलब आप लोग को गुणा समझना है, ठीक ना। यानी 140 का के मतलब क्या होगा जी, तो आपका का के मतलब होगा बाबू गुणा। कितना परसेंट, तो आपको 20%, तो 20। अब परसेंटेज के मतलब मैंने क्या पढ़ा कि बट्टा में 100 होगा, यानी कि 1/100 होगा, ठीक ना। जो भी होगा उसके बट्टा में क्या होगा, 100 होगा। तो 20 इसमें परसेंटेज लगा, यानी 20 में परसेंटेज लगा, तो परसेंटेज का मतलब होता है बट्टा में 100, ठीक ना। आपको अच्छा समझ में आ गया। यानी 140 का 20%, तो 140 तो हमने दे दिए, अब गुना करना है, जितना निकालना है, जितना परसेंटेज निकाला उसमें गुना करना है। यानी कि 140 में 140 का 20% निकालना है, तो 140 में गुना किए 20 से, और बाटा में हम लोग 100 लगा दिए। यानी प्रति का मतलब क्या होता है, बटा, शत क्या होता है 100, यानी बाटा में 100 लगा देना है, ठीक ना। तो अब हम लोग कटाना है, बटा को गुना आता होगा, लोग कटा ही देंगे। तो देखने की 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ पे 1 0 बचा है, और यहाँ पे 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यानी क्या बचा हमारे पास भाई, तो हमारे पास बचा 14 अगुने 2, यानी कि 14 दूनी कितना होता है जी, 28। यानी हमको पता चल गया कि 140 का 20% कितना होता है बाबू, तो हमको कितना मिला जी, 28। और कोई बोला कि 140 का 20% कितना हुआ, तो 140 का हम लोग 20% निकाले तो कितना हुआ, 28 हुआ, ठीक ना। वैसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि 560 का 25% कितना हुआ, 560 का 25% कितना हुआ, तो मैं आप लोग को पहले ही बता दिया हूं कि जितना का बोलेगा उसमें उतना गुना करना है। 560 का कितना निकलना है, 560 का 25% निकलना है, तो इसे गुना करना है 25 से। अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 हो जाएगा। आप लोग को एकदम अच्छा समझ में आ गया होगा क्या आया, तो जिसमें परसेंट बोलेगा उसके बाटा में 100 आ जाएगा। यानी 25 में परसेंट बोला तो 25 के बाटा में 100 आ गया, ठीक ना। अब कटाने वाला बारी है, तो अगर कटाना आता हो तो अच्छे से कटा देंगे, गुण बाटा पर गुना अगर आपको आता होगा तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक ना। यानी अगर 25 से 100 करते तो 2500 के 100 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से करते हैं, 25 के बाद तो पढ़े होंगे नहीं, लेकिन 5 कर देंगे, 50 25 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, आई 0 है तो 0, यानी 5 से कट गया 20 बार में, ठीक ना। फिर 5 के बारे में 20 में जी, तो 5 चौके 20, यानी कि पूरा 5 से ये 4 मतलब 20 कट गया ना जी। और देखिए 4 से 56 कटेगा जी, तो देखते हैं कटना कि नहीं कटा है। चलो नीचे से ऊपर नहीं कट रहा है, ये 2 से कटेगा ना जी, 2 दूनी के 4, अरे 2 के पास 5 नहीं है, लेकिन 4 हिस्से पहले कितने बार में बाबू, तो 2 बार में। इसमें कितना बच रहा है, तो 1 बच रहा है, तो 6 के आगे 1 लगा तो क्या होगा, 16 हो जाएगा ना जी। तो 2 में 16 तो ही है, कितने बार में है जी, तो 8 बार में, और 0 बचा तो 0। और फिर देख रहे कि यहाँ पे क्या है, 2 है, ऊपर 280 है, तो ये भी 2 से कट जाएगा ना जी। तो 2 से कट जाएगा, तो 2 के 2 कम 2, और 2 में के पारा में 8 कितना 4 में है, और 0 तो 0। यानी हमको कुल काट को मिला 140। यानी अगर हम लोग 560 का 25% निकाले हम लोग, तो हमको आंसर कितना मिला जी, तो 140 हमारा आंसर मिला। समझ आ गया ना। अगर मैं फिर से एक बात बोल दूं कि अगर यहाँ बाबू तुम बताओ, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देता हूं कि ये क्वेश्चन
620 का 30% निकालो, 30% निकालो। यहाँ पर 30 अच्छे से बनाता हूं उसके बाद से, ठीक है ना। यानी अगर मैं बोलूंगा 620 का 30% क्या होगा, तो आप लोग अच्छे से बना दीजिएगा। कैसे बना दीजिएगा, देखिए कितना बोला है, 620 का 30% बोला ना जी, तो 620 का 20 कितना जितना बोला उससे गुना करें ना जी, तो 30 अब परसेंटेज का मतलब क्या होगा बाबू, तो बाटा में 100, यानी परसेंटेज जब हटेगा तो बाटा में क्या हो जाएगा जी, 100 लग जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, और फिर एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, तो नीचे क्या बचा जी, 62 में गुना होगा कितना से 3, यानी 3 बचा जी। अब इसमें गुना करें तो 3 दूना 6, 3 छके 18, यानी कि बात करें 620 का 30% कितना हुआ बाबू, तो हमारा 186 हुआ, ठीक ना। आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक ना। देखिए एक चीज और मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ, बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखो कोई भी चीज देगा, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे 280 का, यहाँ पे मैं क्वेश्चन देता हूँ, ठीक ना। चलिए इसी से मैं समझाता हूँ कि अगर देखो 620 का 30% बोला ना भाई, 30% बोला ना, तो सबसे पहले हम ध्यान रखें दोनों की लास्ट में जीरो है जी, तो देखना कि इसके भी लास्ट में जीरो है और इसके भी लास्ट में जीरो है। तो आपको बोलेगा कि 620 का 30%, तो आपको क्या करना है कि दोनों में से एक जीरो हटा देना, यानी एक जीरो है तो एक जीरो हटा देना, ठीक ना। अगर इसमें भी एक जीरो है और इसमें एक जीरो है, तो आपको एक एक जीरो का हटा देना और गुना कर देना। 62 में कितना से गुना कर दें 3 से, तो कितना उतना 186 आ गया ना। आखिर उतना आंसर आ कि नहीं आया। और वही देखिए यहाँ पर बोल दिया, यानी 140 का 20%, यानी जिसके भी लास्ट में जीरो हुआ तो जीरो से जीरो काट देना है, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि 140 का 20%, तो 140 का 20% देख रहे हैं कि इसके भी लास्ट में जीरो है और इसके भी लास्ट में जीरो है, तो x जीरो से जीरो काट देना है और गुना कर देना है। 14 में अगर 2 से गुना करके कितना होगा जी 28, यानी हमारा 28 आंसर आ गया। आपको एकदम अच्छे से, वो माय गॉड क्या बात है, ठीक ना। चलिए अगर इसी की जगह पर मान के चलो अगर कोई और प्रश्न देते हैं, मान लीजिए कोई और प्रश्न यहाँ पे दे दूं, ठीक ना। जैसे कि हम क्या दूंगा, जैसे कि मान के चलो कि 1200 का मान लो कि यहाँ पर 40%, 1200 का 40% क्या होगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए, एक जीरो से क्या करना है कि इसके भी लास्ट में जीरो है और इसके भी लास्ट में जीरो है, तो इसके लास्ट में एक जीरो है तो एक जीरो से एक जीरो काट देना है और उसमें से गुना कर देना है। तो क्या बचा जी 120 बचा ना जी, और 4 बचे, यानी 4 में गुना कर देना है। तो 4 में जीरो से जीरो, 4 दूनी 8, 4 कम 4, यानी 4 से हमारा 80 आ गया। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप लोग मैं एक दे रहा हूँ, आप सबसे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर दूंगा, जैसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए, यहाँ पर दे रहा हूँ, और क्वेश्चन आप लोग को यहाँ मिल जाए 890 का कितना, तो 890 का आपको 50% निकालना है। तब 50% क्या होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक ना। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब हम समझते हैं असली क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। ये तो हम लोग समझ गए कि किसी का परसेंटेज निकालना तो कैसे हम परसेंट निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने वाला है और जबरदस्त पढ़ने वाला है, क्योंकि हम लोग किसी सामान पर हम लोग छूट देंगे और अच्छे से बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हमको ये भी पता होना चाहिए एकदम अच्छे से। देखिए क्या करना है इसमें देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ मैं आप लोग को दिया हूँ। एक दिया है कि प्रतिशत से भिन्न में बदले और दूसरा दिया है भिन्न से प्रतिशत में बदले। भिन्न मतलब होता है कि आप लोग को पता है, आपको बाटा में बदलना है। जैसे कि मान के चलिए भिन्न मतलब क्या होगा 2/3, जैसे कि जो बाटा में हो जाएगा उसमें परसेंटेज नहीं होगा और बाटा में होगा तो समझो वो भिन्न होता है, ठीक ना। मतलब जिसके साथ प्रतिशत नहीं होता है समझो वो भिन्न में होता है, ठीक ना। तो आपको यहां बोला है कि प्रतिशत से भिन्न में बदले, यानी प्रतिशत इसमें लगा है ना जी, तो इसमें प्रतिशत को हटाना है। अगर प्रतिशत को हटा दीजिएगा तो वो भिन्न में बदल जाएगा। और यहां पर देखिए भिन्न से प्रतिशत में बदले, यहां पर भिन्न नहीं लगा, इसमें परसेंटेज नहीं लगाना, तो आपको यहां पर परसेंटेज लगाना है। क्या बोला जी, भिन्न से प्रतिशत में बदले, यानी भिन्न है आपको प्रतिशत में बदलना है, इसमें प्रतिशत लगाना है। तो हमारे पास 2 क्वेश्चन है। एक में है कि आपको मतलब प्रतिशत से भिन्न में बदलना है, यानी कि जो प्रतिशत दिया ना उसको हटाना है, यानी जो परसेंटेज दिया है इसको हटाना है। और एक दिया जिसमें परसेंटेज नहीं लगाना है, नहीं है, इसमें परसेंटेज लगाना है, ठीक ना। तो देखिए कैसे बनेगा, देखिए प्रतिशत से भिन्न में बदले, प्रतिशत से भिन्न बदले, यानी प्रतिशत में है तो आपको मतलब कि प्रतिशत हटाना है। तो मैं आप लोग बता, जैसे 20% दिया ना, तो 20 आप प्रतिशत के मतलब मैं बताया कि बाटा में कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। क्या होगा जी, जिसमें प्रतिशत होगा और प्रतिशत हटाना है तो आपको क्या होगा जी, तो बाटा में 100 हो जाएगा, हो गया 100। अब देखें अब कटेगा ऊपर नीचे तो कटा देंगे, तो देखें कि 1 से 1 जीरो कट गया और 2 से 10 कट जाएगा, 2 1 में है और 2 के बाद में 10 कितना में है, तो 5 में, यानी हमारा कितना आंसर बचा, तो 1/5 आंसर। यानी आपको परसेंटेज है ना तो बटा में 100 करना है और बटा में 100 का कटेगा ऊपर नीचे तो कटा देना, कट गया ना। वैसे ये 25%, तो आपको 25% 25 तो 25, आप प्रतिशत का मतलब क्या होता है बाबू, तो बटा में 100। अगर ऊपर नीचे कटे तो कटा देंगे। तो आपको पता है कि जिस संख्या के लास्ट में अगर 0 चाहे 5 हो तो 5 से कट जाएगा। तो देखें कि इसके भी लास्ट में 5 है, इसके लास्ट में 5 है, इसका 0 है, तो क्या है कि 5 से कट जाएगा। तो 50 25 हो जाएगा। अब 5 बार में 10 कट जाएगा तो 5 में 10, 1 0 तो 0। फिर देखें 5 बार में 20 है ना जी, तो 5 बार 5 1 बार में है, अब 5 बार में 20 कितने में है जी, तो 4 बार में है, ठीक ना। यानी 1/4 हमारा आंसर आ गया, ठीक ना। अब देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर अब यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर हम समझ कि प्रतिशत में है, प्रतिशत हटाए तो इतना आंसर आ रहा है। अब देख रहे हैं कि यहाँ प्रतिशत नहीं है, यहाँ पर प्रतिशत लगाना है। तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें प्रतिशत लगाना है उसमें आपको 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे देखने प्रतिशत हटाना था तो 100 से भाग कर रहे थे ना, यानी बाटा में 100 दे रहे थे, ठीक ना। और इसमें देखने प्रतिशत लगाना है तो आपको गुना में 100 देना है,
ठीक है ना, समझेगा ना। तो यहाँ पे देखिए कि भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, ये 1/2 है। भिन्न मतलब आपको समझ लेना, जिसमें प्रतिशत नहीं लगा है समझ को भिन्न में है, बटा में है भिन्न में, ठीक है ना। तो इसमें भिन्न से प्रतिशत में बदलना है, तो 1/2 है, इसमें प्रतिशत में बदलना है। तो मैं आपको बताऊं, जिसमें प्रतिशत लगाना है उसमें 100 से भाग करना है, बोले 100 से गुना करना है। जिसमें प्रतिशत लगाना है उसमें 100 से गुना करना है। तो 1/2 में प्रतिशत लगाना है, तो 1/2 में कितना से हम गुना करेंगे जी, 100 से हम लोग गुना करेंगे, ठीक ना। अब देखिए कटेगा तो कटा देंगे, इसके नीचे क्वेश्चन क्या है जी, एक मतलब सीधी बात है कि जिसके प्रतिशत हटाने के लिए 1/100 से हम लोग गुना कर सकते हैं। गुना मतलब क्या, 1 से गुना तो 1 नहीं होगा जी, यानी कि हम लोग बटे में 100 देते थे, अब इसमें ऊपर 100 देंगे तो नीचे 1 नहीं बचेगा जी। तो अगर 2 से 100 कटे तो क्या देंगे, तो कट जाएगा, तो 2 5 10 हो जाएगा, 0 होता 0, यानी कितना होगा 50 बच रहा है। तो 50 परसेंटेज 100 से गुना किया ना, तो इसमें परसेंटेज लग जाएगा, यानी कि 1/2 का प्रतिशत में बोले तो 50% होता है। अब देखिए 3/5 दिया ना, इसको प्रतिशत में बदलना है, यानी प्रतिशत इसमें लगाना है तो कितना होगा। तो आपको बताऊंगा जिसमें प्रतिशत लगाना है उसमें 100 से गुना करना पड़ता है। तो 3/5 है तो 3/5 देंगे और इसमें 100 से हम लोग गुना करेंगे। अगर 5 से मतलब इसके नीचे कुछ नहीं तो है, तो 1 है। तो अगर 5 से ऊपर से कट रहा है जी, तो देखेंगे कि 5 से 100 कट जाएगा ना। तो 5 बार में 10 कितना 2 में है, 0 तो 0, यानी ऊपर क्या बचा देखिए 3 गुने कितना बचा जी, तो 20, यानी 20 कितना होगा जी, तो 60, यानी हमारा कितना होगा जी, तो 60%। अच्छा समझ में आ गया। अगर मैं आप लोग बोलूं यहाँ पे क्वेश्चन एक दूं, क्या क्वेश्चन है भाई को, अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एक दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बताओ, यानी मान लो कि यहाँ दे रहा हूँ 4 बटा कितना ना, 4/5, तो 4/5 को आपको मतलब क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो आप लोग सब बोलिएगा कि सॉरी 4/5 लिख दीजिए और इसमें प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुना कर दीजिए। और 100 के नीचे कुछ नहीं लगा है, 1 है। अगर ऊपर नीचे कटा देंगे तो देंगे 5 से 100 कट जाए, तो 5 में 10 कितना 2 में 0 0 है, मतलब कि 4 में 20 से गुना होगा, तो 20 कितना होगा जी 80 80। अब प्रतिशत लगाना है तो प्रतिशत लगाना 80%। नहीं आपको अच्छे समझ में आ गया, जिसमें प्रतिशत लगाना है उसमें 100 से गुना करेंगे और जिसमें से प्रतिशत हटाना है उसमें 100 से भाग करेंगे। अब चलते हैं हम लोग सवाल जवाब पर, यानी कि मार्केट में किस तरीके से प्रतिशत का बात कहता है, हम लोग इस सवाल को आप लोग पढ़ेंगे और बनाएंगे। चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों अब आ गया है क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी बहुत आवश्यकता है इसका, ठीक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या पड़ा है, बोला कि यदि 12,000 रुपया के मोबाइल पर 20% का छूट दिया जाए तो मोबाइल का मूल्य क्या होगा। यानी एक 12,000 का मोबाइल है, मान के चलिए ये मोबाइल है, मोबाइल तो नहीं है कवर है, तो मान के चलिए 12,000 का मोबाइल है और इस पर मैं 20% का छूट दूं तो कितना रुपया कम होगा, यानी कि 12,000 मोबाइल कितना मिलेगा। तो आप लेके 20 रुपया नहीं भाई, आपको 12,000 का 20% निकालना है और उसके बाद से जो 20% आएगा ना तो उसको 12,000 में से घटा देना है, ठीक ना। यानी कि 12,000 पर 20% छूट दे रहा है, परसेंटेज में छूट दे रहा है जी। तो आपको क्या करना है, 12,000 का 20% निकालना है और निकाल करके आपको 12,000 में से घटा देना है, तो इसका असली मूल्य निकल जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से बनाते हैं। देखिए दोस्तों हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है, यदि 12,000 रुपए मोबाइल पर 20% छूट दिया जाए तो मोबाइल का मूल्य क्या होगा। 12,000 पर 20% छूट दिया जाए तो बाबू कितना रुपए इसमें कम होगा। तो चलिए आप लोग अच्छे से बना लेंगे, बहुत अच्छे से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना बना जी, तो यहाँ 12,000 रुपए कितना है, 12,000 का मोबाइल है, मोबाइल का मूल्य कितना है जी, तो मान लीजिए 12,000 का मोबाइल है, सीधी बात हम बनाते हैं काहे के लिए करते हैं। तब 12,000 का मोबाइल, तब 12,000 का मोबाइल पर कितना परसेंट छूट है, तो 20% छूट है। तो 12,000 रुपया के मोबाइल पर 20% छूट है तो कितना परसेंट होगा भाई, जितना परसेंटेज होगा उसमें गुना कर देना 20%, 20% बोला परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा बाबू, तो बटा में 100 हो जाएगा, आप लोगों को पता है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 से 0 कटने वाला है, तो 1 से 1 0 कट गया और फिर देख रहे हैं कि 1 से 1 0 कट गया, यानी कितना बचा जी 1200 बचा, इधर गुने 2 बचा, यानी कि ना 1200 में 2 से गुना कितना होगा जी, तो 24 हमारा आंसर आएगा, ठीक ना। यानी कि हमारा 12,000 पर 20% हम छूट दिए तब 2400 रुपया हुआ, यानी कि 12,000 का 20% कितना हुआ जी 2400। अब हमारा समय आता है कि आखिर मंगोलिया पर 2400 रुपया छूट हुआ तो कितना मिलेगा, तो 12,000 पर 20% बोला था, तो 12,000 का 20% हम निकाले हैं तो कितना हुआ जी 2400 बोला, यानी कि 12,000 पर आपको 2400 रुपया क्या बोल रहा है जी, कम करने के लिए बोल रहा है। तो 12,000 में से 2400 घटा दो, तो आपको 12,000 में से 2400 घटा दोगे तो कितना होगा जी 2400 घटा दोगे तो कितना होगा, तो 0 में से 0 और 0 से 0 और 0 में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 10 में से 4 कितना होगा जी 6 होगा। अब यहाँ पर तो 1 बचा होगा, तो यानी कि 1 तो 11 में से 2 जाएगा कितना होगा जी 9, यानी हमारा 12,000 का मोबाइल है उस पर 20% छूट देने के बाद हमको कितना मिल रहा है जी, तो हमको 96 रुपये में मिल रहा है। अच्छा समझ में आ गया, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। देखिए 12,000 के मोबाइल पर कितना परसेंट छूट गया जी, तो 20% गया, तो क्या किया कि 12,000 का हम लोग 20% निकाले तो निकाले तो कितना हुआ जी, तो 2400 रुपया हमको मिला, यानी कि 12,000 पर 2400 रुपया कम होगा, तो 12,000 में से 2400 हम लोग घटा दिए कितना हुआ जी, तो 9600 रुपया हमको मिला। चलिए एक और इसी को सेम टू सेम बनाते हैं। अगर मान के चलिए कि यहाँ पर कितना है जी, अगर मान के चलिए यहाँ पर दिया है 3,000, चाहे मान के चलो कितना है, मान के चलो 2500 रुपया दिया है, चाहे 25,000 बोलते हैं,
25,000 रुपए के मोबाइल पर आपको अगर 25% छूट दिया जाए, 25% छूट दिया जाए तो कितना होगा बाबूगा? तो आप लोग इसको भी बनाइए। कैसे बनाएंगे? चलिए इसे दूसरा बनाते हैं। देखिए कितना बना जी? तब 25,000 के मोबाइल पर 25% छूट दिया जाए तो मोबाइल का मूल्य क्या होगा? तब 25,000 पर कितना परसेंट छूट बोल रहा है बाबू? तब 25,000 पर 25% छूट बोल रहा है, यानी 25,000 लिख देंगे पहले हम, और उसमें से कितना परसेंट छूट बोल रहा है? तो जितना परसेंट छूट बोलेगा उसमें से गुना करेंगे 25 से। अब परसेंटेज के मतलब आपको पता है कि बाटा में क्या होगा जी? तो 100 होगा। और देख रहे कि 0 से 0 इसमें कट जाएगा, तो 2 0 से 2 0 हम लोग काट दिए, यानी कितना बचा वो? तब 250 गुणे 25। अगर इसमें हम लोग 250 में अगर 25 से गुना करते हैं तो 25 में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो 0 होगा, और 25 में अगर हम लोग 5 से करते तो 25 5 125 होगा, और 125 के 5 हासिल कितना होगा जी? 2। फिर 25 में अगर 2 से हम गुना करते हैं तो 50 होता है, और 50 में अगर 12 जोड़ते हैं तो कितना होगा जी? तब 62। यानी अगर बात करें 25,000 पर अगर 25% छूट दिया जाए, यानी तो इसका मतलब है कि 25,000 पर 62 से 50 में छूट दिया जा रहा है। तो हमारा तो 25,000 के 25% निकल के कितना हुआ जी? तो हमको 62 से 50 रुपये कम हो रहा है। तो हम लोग 25,000 में से हम लोग कितना परसेंट कम कर देंगे? कितना रुपये कम कर देंगे जी हम? तो 62 से 50 रुपये हम लोग कम कर देंगे। 6250 इसमें समझ जी, तो 6250 रुपये हम लोग कम कर देंगे। तो 0 से 0 और 0 से 5 नहीं है तो 10 में से 5 है तो 5, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से कितना होगा? 7, और यहाँ 4 बचा तो 4 में से 6 तो नहीं जाएगा, तो इसमें 14 में से 6 कितना होगा जी? तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा होगा। यानी अब बात करें यहाँ पे 25,000 के मोबाइल पर अगर 25% छूट दिया जाए तो वो 25,000 का मोबाइल 18,750 रुपये में मिलेगा। यानी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया, ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया, और इसी प्रकार और क्वेश्चन एक दे दी जाए। क्वेश्चन क्या रहेगा? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दे दूं मैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है ना? देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि मान के चलिए कि यहाँ पर 18,000 का मोबाइल है, 18,000 रुपये के कोई क्या है जी? तो 18,000 रुपये कोई वाला टीवी है, क्या जी? तो टीवी है, टीवी पर अगर आपको कितना 45% चाहे 50 मतलब 60% छूट दिया जा रहा है, छोड़ दिया जाए तो आपको टीवी का मूल्य क्या होगा? यानी जो टीवी है उसका मूल्य क्या होगा? यानी टीवी कितना का मिलेगा, आपको इसका आंसर बताना है, ठीक ना? तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक ना? अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत काम आने वाला है। आप लोग यहाँ से बहुत कुछ सीखकर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ आपको वही चीज आप लोग पढ़ाया जाएगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना? चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, और वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।